यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका एक बार 5 पद से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 5 पद से। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, जब बाइबल कहती यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बहुत बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, तो यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए, हम इनके खाने पीने के लिए, इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? कहाँ से, यीशु ने कहा फिलिप्पुस से कि रोटी मोल लाएं। उसने यह बात यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही, फिलिप्पुस को परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था क्योंकि यीशु को स्वयं मालूम था, यीशु स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। कि यीशु क्या करेगा। यीशु को स्वयं मालूम था, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को परखने के लिए फिलिप्पुस से पूछा, इस इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम रोटी कहाँ से लाएं। और आगे के वचन में लिखा है, फिलिप्पुस जो था वह प्रभु से कहने लगा, प्रभु यदि हम बहुत सारा धन भी खर्च करें तो भी हम इतने सारे लोगों के लिए रोटियां मोल नहीं ला सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसे बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को परखने के लिए बात कही। यीशु फिलिप्पुस को जांचना चाहता था, वह जानना चाहता था कि इसके मन में विश्वास है कि नहीं है, यह शक है या संदेह है। वह मेरे साथ तो रहता है, चमत्कार तो देखता है, बहुत सारे बड़े बड़े काम तो देखता है, लेकिन क्या इसके अंदर विश्वास है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वयं जानता था यीशु मसीह को क्या करना है। और तब बाइबल ऐसे बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वह जौ की रोटियां ली और 2 मछलियां ली और बाइबल कहती धन्यवाद करके जब लोगों में बांट दी, तो खाने वाले लगभग 5000 लोग थे और 5000 लोगों ने उन 5 जौ की रोटियों से और 2 मछलियों से खाया और वे तृप्त हो गए। और बाइबल कहती उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो बच गया है वो इकट्ठा कर लो, जो बच गया है उसे बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तो बाइबल कहती है उन्होंने 12 टोकरियां भरकर उठाई, 12 टोकरियां। मेरे प्रियो, ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और लोगों ने देखा और परमेश्वर की तारीफ की, लोगों ने देखा प्रभु यीशु की प्रशंसा की और लोग कहने लगे, सच में ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये भविष्यवक्ता है, यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही जगत में जो आने वाला था वो यही है। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा और तारीफ की। और बाइबल ऐसे बतलाती है, जब यीशु ने चमत्कार दिखाया तो बहुतेरे लोग यीशु मसीह को दुनिया का राजा बनाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगे। अगर हम इसी अध्याय का एक बार 15 पद पढ़े तो यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए, ये सारी भीड़ जो है मुझे संसार का राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। बाइबल कहती फिर वह पहाड़ पर अकेला चला गया। क्यों? यीशु मसीह दुनिया का राजा उस समय बनना नहीं चाहता था, क्योंकि यीशु को तो मालूम है मैं राजाओं का भी राजा हूँ, मैं संसार का नहीं परंतु स्वर्ग का भी राजा हूँ। लेकिन यीशु मसीह जब अपने देह के रूप में संसार में थे, उस समय वह संसार में राजा के रूप में नहीं परंतु मेमना के रूप में आए थे। यीशु मसीह संसार में राज्य करने के लिए नहीं परंतु लोगों को स्वतंत्र करने, आजाद करने के लिए आए थे। यीशु मसीह संसार में अधिकार चलाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए थे। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु ने जाना कि भीड़ मुझे राजा बनाना चाहती है, वो एक पहाड़ पर चला गया और पहाड़ में जाकर वो प्रार्थना करने लगा। और मैं समझता हूँ उस दिन उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। वो एकांत में चला गया, वो अकेले में चला गया, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। उसने अपने चेलों को भी नहीं बताया, चेलों को भी छोड़कर चला गया, भीड़ को भी छोड़कर चला गया, सबको छोड़कर चला गया और जाकर अपने पिता परमेश्वर से बातें करने में उसने पूरी रात बिता दी। मेरे प्रिय लोगों,
हम कितनी देर अपने पिता परमेश्वर से बातें करते हैं, हम कितनी देर उससे प्रार्थना करते हैं। यदि मैं और आप भी यीशु के समान, मैं कहता हूँ पूरी रात नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो प्रार्थना करना चाहिए, पूरी रात नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो प्रार्थना करना चाहिए, अपने पिता से बातें करना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने किया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह पहाड़ में चला गया, यीशु मसीह पहाड़ में चला गया। एक बार इसी अध्याय का हम 20 पद से पढ़िए। परंतु उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? चेलों से कहा। जब चेलों ने देखा प्रभु तो पता नहीं कहाँ चला गया, बताकर भी नहीं गया है, अब हम उसे कहाँ ढूंढने जाए, क्योंकि यीशु तो अपने पिता से मिलने के लिए कभी गसमनी बाग में चला जाता था, कभी वो एकांत जगह में चला जाता था, कभी पहाड़ में चला जाता था, कभी जंगल में चला जाता था। यीशु के चेले भी जानते थे इस समय प्रभु अपने पिता से बातें करने के लिए चला गया है। तब चेले एक नाव में सवार होकर एक झील से पार जा रहे थे और बाइबल कहती है उस झील में तूफान आ गया, आंधी आ गई, और जब वे डर गए, भयभीत हो गए और वे चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। तब प्रभु उन्हें बचाने के लिए आ गया और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए, बाइबल कहती चेले यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो वो डरे हुए थे, वो समझे शायद भूत आ गया है नदी में। लेकिन जब यीशु ने उनसे बातें की तब चेलों का डर या भय जो था वह दूर चला गया। तब चेले यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए बाइबल कहती तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ चेले बाइबल कहती है जा रहे थे, जहाँ चेले बाइबल कहती है जा रहे थे। फिर इसी अध्याय का 25 पद से पढ़िए। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, बाइबल कहती है झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? तू यहाँ कब आया? हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हे गुरु तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने अपने चेलों को और बाकी लोगों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। देखो भीड़ के लोग जो थे ना, चेले लोग जो थे ना, वो यीशु मसीह को पूरी रात ढूंढते रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खिलाया और खिलाने के बाद जब वे पकड़कर उसे राजा बनाना चाहते थे तब यीशु मसीह एकांत जगह में चला गया और लगभग पूरी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताई। और बहुत सारे भीड़ के लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह मिल जाए तो हमारे बीमारों को चंगा करेगा, यीशु मसीह मिल जाए तो वह हमसे शांति की बातें करेगा, यीशु मसीह मिल जाए तो हम उसके द्वारा चमत्कार देखेंगे, यीशु मसीह मिल जाए तो वो हमें वापस से रोटी खिलाएगा, यीशु मसीह मिल जाए तो हमारे लिए कुछ तो करेगा। और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को ढूंढती रही, परंतु यीशु मसीह उस समय नहीं मिला। और जब यीशु मसीह मिला तो लोग जो थे वह यीशु से आकर बातें करने लगे, हे रब्बी तुम कहाँ था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर क्या हो गए हो? तृप्त हो गए हो। तुम सांसारिक और शारीरिक भोजन खाकर तृप्त हो गए हो। तुम्हें शारीरिक भोजन की चिंता ज्यादा है, तुम्हें आत्मिक भोजन की चिंता नहीं है। तुम आत्मिक भोजन के लिए मुझे नहीं ढूंढते हो, तुम आत्मिक रोटी खाने के लिए मुझे नहीं ढूंढते हो, तुम सांसारिक और शारीरिक रोटी खाने के लिए मुझे ढूंढते हो, इसीलिए तुम मुझे ढूंढना चाहते हो। सो बाइबल कहती है तुम जो हो वह शारीरिक भोजन के लिए मुझे ढूंढते हो, नाशवान भोजन के लिए। यीशु ने तब उनसे कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, मेहनत मत करो, परंतु उस भोजन के लेकिन उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक जो अनंत जीवन तक यीशु ने कहा ठहरता है। बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, और बड़े ध्यान से समझना यीशु मसीह इस अध्याय में मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, किस विषय में बातें करना चाहते हैं। जबकि आज हम प्रभोज की मेज के सामने हैं, ये यूहन्ना की किताब 6 अध्याय जो है वो इसी विषय में मुझे और आपको बताता है, इसी रोटी और इसी दाखरस के विषय में मुझे और आपको शिक्षा देता है। जब यीशु मसीह ने कहा तुम नाशवान भोजन के लिए मुझे ढूंढ रहे
रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नाशमान भोजन के लिए मेहनत मत करो, परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए लेकिन उस भोजन के लिए मेहनत करो या परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता जो है, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु स्वयं अपने विषय में कहते हैं मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, क्योंकि पिता पिता अर्थात परमेश्वर ने हम्म। उसी पर छाप लगाई है। उसी पर यीशु मसीह पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, तब भीड़ के लोगों ने यीशु मसीह से कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने वो लोगों को उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर हम्म, जिसे उसने भेजा है जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो। अर्थात पिता परमेश्वर पर जिसने मुझे संसार में भेजा है तुम मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। मेरे प्रिय लोगों, ये जो भीड़ थी ना यीशु के पीछे चलती थी, केवल खाना खाने के लिए चलती थी, परंतु यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे, वे केवल नाशमान भोजन के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। और ये बात यीशु मसीह ने जान ली, ये बात यीशु मसीह को मालूम पड़ गई, क्योंकि यीशु से कोई बात छिप नहीं सकती। वह मेरे और आपके मन के विचारों को भी जानता है। उसे मालूम है यहाँ पर कितने लोग आत्मा और सच्चाई से संपूर्ण मन से उसकी आराधना करने के लिए बैठे और आए हुए हैं। उसको मालूम है कितने लोग यहाँ पर मन को इस संसार में लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु हमारे मन की बातों को भी जानता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम नाशमान भोजन के लिए मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम आत्मिक भोजन के लिए मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। यदि पिता ने मुझे भेजा है तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैं तुमसे बार बार कहता हूँ पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं चमत्कार करता हूँ उनको देखकर विश्वास करो, मैं जो अद्भुत काम करता हूँ उसे देखकर विश्वास करो। लेकिन बहुत तेरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता बाइबल है? कहती है तब भीड़ ने यीशु मसीह से कहा हमें तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तेरा क्या करें? विश्वास करें। देखो अभी यीशु मसीह ने जौ की 5 रोटियों से और 2 मछलियों से लगभग 5000 लोगों को खिलाया। एक बड़ा चमत्कार है, लेकिन तो भी ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। क्यों विश्वास नहीं कर रहे? क्यों एक नया चिन्ह मांग रहे? क्यों बोल रहे प्रभु हमें कोई और चिन्ह दिखा, हम क्यों तुझ पर विश्वास करें? छोटे चमत्कार के कारण हमें कोई बड़ा चमत्कार दिखा, हमें कुछ अद्भुत बातें दिखा, कुछ ऐसा दिखा कि हम तुझ पर क्या करें? विश्वास करें। नहीं तो हम कैसे तुझ पर विश्वास करें? फिर तू कौन सा काम दिखाता तू है? कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। जंगल में मन्ना खाया। ध्यान दीजिएगा, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। स्वर्ग से क्या दी? रोटी दी। ये कौन बोल रहा है? भीड़ के लोग बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, अभी भीड़ के लोग यीशु मसीह से बोल रहे हैं तो हमें कौन सा बड़ा चमत्कार दिखाता है? अरे तू कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखाता है। तू जो रोटी को बढ़ा रहा है ना, तू जो मछलियों को बढ़ा रहा है ना, ये काम तो जंगल में हमारे पुरखाओं के दिनों में भी हुआ था। ये काम तो मूसा ने भी किया था, लेकिन मूसा ने कभी भी अपने आप को मसीहा घोषित नहीं किया। लेकिन तू तो अपने आप को मसीहा घोषित कर रहा है। थोड़ी सी रोटियां तूने क्या बढ़ा दी, थोड़ी सी मछलियां को ढेर तूने क्या लगा दिया, तू अपने आप को मसीहा घोषित करता है। अरे ये तो चमत्कार हमारे पुरखाओं के दिनों में भी हुआ था। ये चमत्कार तो मूसा ने भी किया था, लेकिन मूसा ने अपने आप को मसीहा घोषित नहीं किया। कोई और चमत्कार दिखा तो हम विश्वास करेंगे, कोई बड़ा चमत्कार दिखा तो हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादों ने भी जंगल में मन्ना खाया। और वो मन्ना किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। वो मन्ना कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। ये कौन बोल रहा है? भीड़ के लोग बोल रहे हैं, भीड़ के लोग बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए आगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन भीड़ के लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने मूसा ने तुम्हें वह रोटी
रोटी तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी। हाँ, कहाँ से नहीं दी? स्वर्ग से वो मन्ना स्वर्ग से नहीं आया। मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से नहीं दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम भूल में पड़े हो। तुम्हें नहीं मालूम सच्चाई क्या है, तुम्हें नहीं मालूम हकीकत क्या है। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम मूसा पर भी यदि विश्वास करते हो तो भी याद रखना, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी। वो जो मन्ना था वो तुम्हारे शरीर के लिए था। वो जो मन्ना था तुम्हारी शारीरिक भूख मिटाने के लिए था। लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाने के लिए है। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह सांसारिक नहीं होगी, वह शारीरिक नहीं होगी, वह रोटी स्वर्ग की रोटी होगी। मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी वह स्वर्ग से नहीं आई थी, याद रखना। फिर आगे, परंतु मेरा पिता लेकिन मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से देता है। हालेलुया। हालेलुया। बेटियों, जब हम प्रभुज की मेज के सामने, याद रखना ये तो एक साधारण रोटी ही है, लेकिन जब हम इस पर धन्यवाद करते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, यीशु मसीह की देह को याद करते हैं जो इस रोटी को बताती है। और यीशु मसीह की देह और वही रोटी है जो स्वर्ग से आई है। और जब हम इसमें सम्मिलित होते हैं, ये रोटी हमारी आत्मा के जीवन के लिए है, ये रोटी हमारे आत्मा की सामर्थ्य के लिए है, ये रोटी हमारे आत्मा के बल के लिए है। ये रोटी स्वयं यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरी है, बाइबल कहती है। इसलिए यीशु ने कहा, मूसा ने जो मन्ना तुम्हें दिया वह स्वर्ग से नहीं आया, याद रख लेना। लेकिन मूसा ने जो मन्ना तुम्हें खिलाया है वह तुम्हारे शारीरिक भूख को मिटाने के लिए दिया है। लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह रोटी स्वर्ग से आई है, और वह तुम्हारी आत्मा की भूख को मिटा देगी, वह तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगी। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह अद्भुत रोटी है। इसलिए यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही परमेश्वर की रोटी वही है है जो स्वर्ग से जो उतरकर स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती जगत है। को क्या देती है? जीवन जगत देती को क्या देती है? जीवन। ये रोटी जगत को जीवन देती है, याद रखना। ये दाखरस जो है वो जगत को जीवन देता है, याद रखना। लेकिन मेरे प्रियो, यदि मैं और आप इस रोटी में सहभागी नहीं होते हैं तो हमें जीवन नहीं है, याद रखना। इसलिए कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, जब प्रभुज की मेज के सामने आप हैं, इसको नकारिए मत, इसका इनकार मत कीजिए, इसमें सम्मिलित होइए, इसका आदर कीजिए, क्योंकि ये रोटी एक साधारण रोटी है लेकिन यीशु मसीह की देह का प्रतीक है। ये दाखरस एक साधारण अंगूर का रस ही है लेकिन यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। और जब हम इसमें से खाते और पीते हैं तो हमारे अंदर जीवन आ जाता है, याद रखना। हमारे अंदर यीशु का जीवन आ जाता है, किसी मनुष्य का नहीं, परंतु दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह का जीवन आ जाता है। जब हम इस रोटी में से खाते, इस दाखरस में से पीते हैं, हम यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में पाते हैं। तब बाइबल कहती है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा है? तो यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। फिर आगे, तब उन्होंने उससे कहा, तब यीशु से भीड़ के लोगों ने कहा, हे हे प्रभु, यह रोटी यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हमें सर्वदा दिया कर। अभी भी इनको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह जीवन की रोटी की बात कर रहा है लेकिन ये शारीरिक रोटी की बात कर रहे हैं। हम भी कई बार इस रोटी के विषय में गलतफहमी में हैं, हम भी इस दाखरस कटोरे के विषय में गलतफहमी में हैं। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, हम ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते। नहीं 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 नहीं, इसका महत्व तो मुझे और आपको समझना होगा। जब हम इस रोटी में से नहीं लेते हैं, याद रखना, हम मृत्यु को अंगीकार कर रहे हैं, हम मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं इस रोटी का इनकार करके। लेकिन जब हम इस रोटी में से लेते हैं, हम जीवन का अंगीकार कर रहे हैं, हम जीवन को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं और मैं तुम्हें खाने के लिए रोटी दूंगा। और जब तुम वो जीवन की रोटी खाओगे तुम कदापि ना मरोगे।
क्योंकि जंगल में तुम्हारे बाप दादों ने वो रोटी खाई, वो मन्ना खाया जो मूसा ने दिया था, और खाया और वे मर गए। लेकिन मैं जो रोटी दूंगा जब तुम उसे खाओगे तुम कदापि ना मरोगे। लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया, भीड़ के लोगों को समझ में नहीं आया, आज भी कलीसियाओं को समझ में नहीं आ रहा, आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रियो, हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाऊं। सो बाइबल यहाँ पर कहती है, यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। हमारा यीशु है जीवन की रोटी, हमारा यीशु है सच्चाई का मार्ग, हमारा यीशु है उद्धार करता। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न वह होगा, कभी भूखा ना होगा। यीशु मुझे और आपको तृप्त करने के लिए आया। याद रखना, हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया, वे फिर भूखे हुए। उनको प्रतिदिन भोर के समय उठकर वह मन्ना बटोरने के लिए जंगल में निकलना पड़ता था, अपने डेरों से बाहर निकलना पड़ता था। और बाइबल बतलाती है प्रतिदिन के लिए परमेश्वर प्रति व्यक्ति के हिसाब से मन्ना गिराया करता था। लेकिन उन्होंने लालच किया, बहुत ज्यादा बटोर लिया, उसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन कुछ लोगों को कम मिला, उनका कम ना रहा, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल बतलाती वो मन्ना उन्होंने खाया फिर भी मर गए। लेकिन यीशु ने कहा जो रोटी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा वह जीवन है, जब तुम उसमें से खाओगे तुम ना मरोगे। सो यीशु ने कहा यहाँ पर, और जो मुझ पर विश्वास जो करता मुझ पर है, विश्वास करता है वह कभी प्यासा न वह होगा। कभी प्यासा भी ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तुमने मुझे देख भी लिया है, अर्थात जीवन की रोटी को देख लिया है, जीवन के पानी को देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं तो करते। भी तुम क्या नहीं करते। विश्वास नहीं मेरे करते। प्रियो, आज भी तो कई बार हम प्रभु की बातों पर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हेलो चर्च, मैं वो समझता हूँ हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु की रोटी पर, हमें विश्वास करना चाहिए इस कटोरे पर। ये कटोरा, ये जो रोटी है, यीशु मसीह की नई वाचा है जो प्रभु ने स्वयं ठहराई है, और वो चाहता है हम इस पर क्या करें, विश्वास करें। ये यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया। इसलिए इसमें सम्मिलित होने के लिए यदि मुझे और आपको क्रूस उठाना पड़े, हम क्रूस उठाना चाहिए। अपना इनकार करना पड़े, हमें अपना इनकार करना चाहिए। यदि हमें बपतिस्मा लेना पड़े, हम बपतिस्मा लेना चाहिए। इसमें सम्मिलित होने के लिए, इसके द्वारा जीवन हमारे जीवन में आने के लिए हमें जो कुछ विधि परमेश्वर ने ठहराई है उसका जरूर पालन करना चाहिए। कलीसिया, यदि अभी आप में से कुछ लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं कहना चाहता हूँ बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए, ताकि हम प्रभुज की मेज में सम्मिलित हो जाएं और खुदा का जीवन मुझ में और आप में आ जाए। जल्दी से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसी अध्याय का एक बार 41 पद से पढ़ेंगे, 41 पद से पढ़िए। इसीलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। यहूदी उस पर क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने यहूदी उस पर क्या करने लगे। अरे कौन सी बातें कर रहा है, जीवन की रोटी जीवन का जल मैं हूँ, तो मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, दुनिया भर की बातें बोल रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। 5000 लोगों को खिलाया, वो वाली रोटी खिला देना बाबा। उनको तो वही रोटी चाहिए, उनको तो शारीरिक भोजन चाहिए, उनको नाशमान भोजन चाहिए। लेकिन यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें उनसे बोल रहा है। तब बाइबल कहती है ये सभी यहूदी लोग आपस में मिलकर कुड़कुड़ाने लगे। पता नहीं कौन कौन सी बातें करता है, कभी तो इसकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और कभी तो समझ में ही नहीं आती हैं। सच में यीशु ऐसी बातें करता था, कभी कभी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती थी लोगों को, परंतु कभी कभी उसकी गंभीर बातें, गूढ़ बातें, भेद से भरी बातें लोगों को समझ में ही नहीं आती थी। तब बाइबल कहती है वे लोग यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। वह मैं हूँ। अपने विषय में बोल रहा है। अरे क्या बोल रहा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। हमारे बाप दादों ने रोटी खाई थी, वो स्वर्ग से जो गिरे थे, वो मूसा ने खिलाए थे, लेकिन ये तो खुद अपने आप को ही बोल रहा है वो रोटी मैं हूँ। तब बाइबल कहती है यहूदी लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। और उन्होंने कहा, तब यीशु मसीह के विषय में उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु क्या नहीं? यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, जानते हैं? तो वह कैसे कहता है तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। देखो, विश्वास ही नहीं कर पा रहे।
क्यों? क्योंकि यीशु के माता पिता को हम कई बार हम जब सांसारिक नजरिए से देखते हैं तो हम यीशु मसीह पर और यीशु की बातों पर क्या नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए यीशु ने कहा आध्यात्मिक मनुष्य ही आत्मिक बातों को समझते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते और वे आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए यहूदी लोग समझ ही नहीं पाए यीशु मसीह की बातों को और कुड़कुड़ाने लगे और बहुत सी बातें करने लगे। तब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आपस में बातें मत करो, आपस में तुम गलतफहमियां मत पालो, आपस में मत एक दूसरे से विचार विमर्श करो, आपस में सवाल जवाब मत करो, लेकिन जो मैं कहता हूँ मेरी बातों पर विश्वास कर लो तो तुम्हारे अंदर जीवन आ जाएगा। जो रोटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसमें से खाओ तो तुम्हारे अंदर जीवन आ जाएगा। इसलिए आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। ओके, उसे खींच ना ले तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए आज भी कितने लोग यीशु के पास नहीं आ पा रहे। यहूदी लोग यीशु के पास नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग यीशु के पास नहीं आ पाए। आज भी कितने लोग इस मेज के पास नहीं आ पाते मेरे प्रिय लोगों। उसका कारण है कि जब तक पिता उन्हें ना बुलाए, लेकिन मुझे और आपको पिता ने बुला लिया है कि हम यीशु मसीह के जीवन में सहभागी हो जाएं। हम यीशु के साथ हमारे पापों के कारण मर गए, हम यीशु के साथ जी भी उठे हैं कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में दिखाई दे प्रिय लोगों। और वह सामर्थ इस रोटी के द्वारा आएगी, वह सामर्थ इस दाखरस के द्वारा आएगी। जब हम इसमें सम्मिलित हो जाते हैं यीशु का जीवन हमारे जीवन में आ जाता है। जल्दी से हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं और इसी अध्याय का एक बार 48 पद से हम पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने फिर कहा, इस अध्याय में बार बार आया प्रिय लोगों, जीवन की रोटी मैं हूँ। घर जाकर आप पूरा अध्याय एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बड़े संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। यीशु ने बार बार इस अध्याय में कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। मेरे प्रियो, हमारा यीशु जीवन की रोटी है और हमें वो जरूर खाना चाहिए। हमारा यीशु जीवन का जल है, हमें जरूर पीना चाहिए। जब हम जीवन की रोटी खाएं और जीवन के जल में से पिए तो हमारे अंदर जीवन आ जाएगा। सो यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मन्ना खाया और वे मर गए। मन्ना खाया और वे मर गए। हाँ, तुम्हारे बाप दादों ने, तुम बोलते ना मन्ना स्वर्ग से आया, यदि स्वर्ग से आया होता तो वो कभी भी नहीं मरते। तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और वे मर गए, परंतु पिता परमेश्वर ने उनकी शारीरिक चिंता करके उन्हें मन्ना खिलाया था, क्योंकि उन्होंने मांगा था हमें तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हें परमेश्वर ने बटेरे भी खिलाया, सब कुछ परमेश्वर ने खिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वे मर गए। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, वे मर गए। यह वह रोटी है, लेकिन यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, अपने विषय में कहता है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए, जब मुझ में से खाए और न मरे। तो मनुष्य ना मरे। ना मरे। अर्थात उसने आत्मा के विषय में कहा था। याद रखना, यदि मैं और आपके अंदर जीवन नहीं है तो हमारी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी, हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। लेकिन यदि मुझ में और आप में यीशु मसीह का जीवन है तो याद रखना, हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और हमेशा के लिए आनंद मनाएंगे और परमेश्वर की आराधना अनंत काल तक हम लोग वहां पर करते ही रहेंगे। इसलिए यीशु ने कहा जो रोटी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, यदि तुम खाओगे तुम नहीं मरोगे, ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यीशु फिर कहता है वो मैं हूँ। वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है यहूदी लोगों को, वह बड़े ईमानदारी से और विश्वास दिलाना चाहता है यहूदी लोगों को। स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मेरा विश्वास कर लो तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन आ जाएगा। मेरा विश्वास कर लो तुम्हारा जीवन नरक की आग से बचा लिया जाएगा। मेरा विश्वास कर लो। आज कलीसिया
हम सबसे प्रभु यही कहता है, मेरा विश्वास कर लो। आइए हम यीशु का विश्वास कर ले, यीशु की बातों का विश्वास कर लें और यीशु मसीह की जो आज्ञाएं मेरे और आपके लिए हैं उसका पालन करना शुरू कर दें। तो यीशु ने कहा, यदि कोई इस रोटी में से यदि खाए, कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित वह रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। अब सच्चाई बता दी यीशु मसीह। अभी तक यीशु मसीह बार बार जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, लेकिन यीशु मसीह ने बता दिया वो जीवन की रोटी है क्या। वो जीवन की रोटी मेरा मांस है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये रोटी साधारण रोटी ही है, लेकिन यीशु मसीह की देह का प्रतीक है, याद रखना। यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, दाखर से याद रखना। इसलिए यीशु ने कहा, जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूं, और जो रोटी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में क्या करने लगे? आपको मालूम है यीशु मसीह फसह का मेमना बनकर आया था। इसलिए यूहन्ना ने कहा, है जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था। पुराने नियम में जब फसह का मेमना बलिदान करते थे, उसकी कई विधियां वहां पर लिखी हैं कि कैसे खाना, पांव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी पकड़े हुए, कमर बांधे हुए, फुर्ती से खाना, कड़वे साथ बात के साथ खाना, है ना। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ तुम में जीवन नहीं है। आपको मालूम है फसह का मेमना जब पहली बार मिस्र के देश में बलिदान करवाया, सारे मिस्री के पहलौटे मारे गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पहलौटा मारा नहीं गया। वही है जीवन, क्योंकि उन्होंने फसह का मेमना खाया था। उस मेमने का लहू अपने घर की डेवड़ियों पर लगाया था, इसलिए इजराइलियों का एक भी नहीं मरा। यही जीवन। तभी यीशु ने कहा, मैं ही हूँ वो मेमना। यदि तुम मेरा मांस ना खाओ तो तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं। कलीसिया, यदि आप इस रोटी में से नहीं खाते, इस कटोरे में से नहीं पीते, आपके अंदर जीवन नहीं है। इसीलिए इसमें सहभागी होने के लिए यदि आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो जरूर कीजिए। यदि आपको बपतिस्मा लेना है जरूर लीजिए। यदि आपको मन फिराना है जरूर फिराइए। यदि आपको पश्चाताप करना है जरूर कीजिए, ताकि हम इसमें सहभागी हो जाएं और यीशु का जीवन हमारे अंदर आ जाए। मान लीजिए यदि आज रात यीशु आ जाए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। यदि उससे आने से पहले हमारी मौत आ जाए तो भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। जब हम इसमें सहभागी होंगे तो ही हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। ठीक है, जल्दी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। यहूदी ये कहकर फिर आपस में क्या करने लगे? इससे पहले कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जब यीशु ने और थोड़ी गहराई की बातें की, जब और थोड़ी रहस्य की बातें की, और थोड़ी गहरी और गूढ़ बातें की, तब यहूदी लोग आपस में क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे। मैं समझता हूँ, मालूम है यीशु की साधारण बातें कई बार हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब गूढ़ बातों का समय आता है ना, हम कई बार समझना नहीं चाहते या समझ भी नहीं पाते, जैसे यहूदी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो बाइबल कहती थी आपस में झगड़ने लगे। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने तब फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू इस कटोरे में सहभागी ना हो, तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं। तुम में क्या नहीं है? कलीसिया, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यदि आप अभी तक एक बार भी प्रभोज नहीं लिए, याद रखना हम में जीवन नहीं है। यदि प्रभोज लेने में आपको कोई रुकावट है तो उस रुकावट को जरूर दूर कीजिए और इसमें सम्मिलित हो जाइए, ताकि हमारे अंदर जीवन आ जाए। क्योंकि यीशु ने कहा, जब तक कोई मेरा मांस ना खाए, लहू ना पिए, उसमें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। हेलो, ये लोग नाशमान भोजन की चिंता कर रहे थे, लेकिन यीशु
इनको अनंत काल का भोजन देना चाहता था। हम लोग भी कई बार संसार में रहते ना तो संसार की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन यदि हम स्वर्ग में चले जाएं पौलुस के समान तो हम भी स्वर्ग की ही बातें करेंगे, हम संसार की बातें नहीं करेंगे। पौलुस बोलता है ओ कितने आनंद की बात है, जब मैं स्वर्ग में चला गया अब तो मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। जी तो चाहता है कुछ करके चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे कारण यहाँ रहना पड़ रहा है। कितनी आनंद की बात है ना, अगर हम स्वर्ग में चले जाएं एक बार, कितने आनंद की बात है ना कि एक बार हमारी आत्मा स्वर्ग का दर्शन करके लौट आए तो हम संसार के लिए मर जाएंगे और संसार हमारे लिए मर जाएगा। हम यीशु के लिए जी उठेंगे और जो यीशु के लिए जी उठेंगे वे जरूर इस मेज में सहभागी होंगे ही होंगे। सो बाइबल कहती है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फिर यीशु ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं फिर जिला उठाऊंगा, मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, जिसके अंदर ये मांस रहेगा, जिसके अंदर ये लहू रहेगा, जो इसमें सहभागी होगा, मैं अंतिम दिन उसे क्या करूंगा, जिला उठाऊंगा। चलिए हम जल्दी से इसमें आगे बढ़ जाएं, एक दो पद और पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसी अध्याय का एक बार 60 पद से पढ़िए। उसके चेलों में से बहुतों ने ये बातें, कौन सी बातें, जब यीशु ने कहा जो रोटी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा मेरा मांस है, जो मैं तुम्हें पीने के लिए जल दूंगा मेरा लहू है, जब ये सारी बातें चेलों ने सुनी और यहूदियों ने सुनी और कई भीड़ के लोगों ने सुनी, तब चेलों ने ही कहा यह कठोर बात है। ये कैसी बात है, कठोर बात। कौन बोल रहा है, चेले बोल रहे हैं। भीड़ के लोग तो गए लेकिन चेले भी बोल रहे प्रभु बहुत ज्यादा कठोर बातें आज कर दी, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। हाँ मैंने बोला ना, जब तक साधारण बातें बोलो ना सब व्यक्ति सुनते हैं, लेकिन जैसे कठोर बातें बोलना शुरू करो ना, गूढ़ बातें बोलना शुरू करो ना, अलगाव की बातें बोलना शुरू करो, संसार से अलग हो जाओ, अन्य जाति से अलग हो जाओ, तमाम बातों से अलग हो जाओ, तब कई बार कोई सुन नहीं पाता। इसलिए यीशु मसीह के चेले भी स्वयं बोलते हैं प्रभु ये कठोर बात है, तो क्यों बोल रहा है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। तुम्हें बाइबल कहती है ठोकर लगती है। जल्दी से आगे जाएं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, पूरी भीड़ चली गई, यहूदी चले गए, जितने लोग आए थे सब छोड़कर यीशु मसीह को चले गए। क्यों? क्योंकि जब उसने कठोर बातें की, जब उसने गूढ़ बातें कही, जब उसने रहस्य की बातें कही, जब उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ और जो मैं रोटी खाने के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, तब बहुत सारे लोग बाइबल कहती है चले गए। लेकिन यीशु ने इसी अध्याय के 66 पद को एक बार पढ़िए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से यीशु को छोड़कर चले गए। खुद के चेलों ने भी बोला प्रभु ये कठोर बातें क्यों बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें बोलकर भीड़ की भीड़ आएगी तेरे पीछे। लेकिन नहीं, यीशु ने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे कठोर बातें भी बोलना जरूरी है, मुझे सच्चाई बताना जरूरी है। यदि मैं सच्चाई ना बताऊं तो ये लोग अनंत काल के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले, यीशु के साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने बोला प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। क्योंकि यीशु ने कहा ना जो इस रोटी से खाए, इस कटोरे में से पिए, उसके अंदर जीवन रहेगा और अंतिम समय में मैं उसे वापस से जिंदा कर दूंगा। तो पतरस को ये बात समझ में आ गई। तब यीशु ने कहा पतरस ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु सच्चे और जीवित परमेश्वर पिता ने प्रकट कर दी है। और पतरस ने विश्वास कर लिया और पतरस के अंदर जीवन आ गया। हमारे अंदर भी जीवन आने पाए मेरे प्रिय लोगों, हम भी यीशु की बातों पर